मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप सिंह कलाकोटी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फ्री स्टडी चैनल में, जहां आपको उत्तराखंड के सभी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको पटवारी, लेखपाल, बद्दी रक्षक, अन्य जो भी आगामी एग्जाम है उनकी तैयारी कराई जा रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है, उत्तराखंड में चंद राजवंश यहाँ पर कैसे आया, किस तरीके से उसका उदय यहाँ पर हुआ और इतिहासकारों के इसमें अलग क्या क्या मत है, इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए। तो समझते हैं कि चंद राजवंश में का क्या कार्य रहा, यहाँ पर उसने कैसी प्रशासनिक इकाई अपनी स्थापित की और उसने यहाँ पर क्या क्या किया। तो इससे पहले समझते हैं उसके स्रोत। इसके स्रोत क्या क्या हैं। इसके स्रोतों से समझने का अर्थ है कि इस वंश के बारे में हमको कैसे जानकारी मिलती है। अब कोई भी चीज होता है तो उसकी जानकारी मिलने के लिए बहुत सारी या तो फिर जन श्रुतियां होती है, हमारे जो पूर्वज से हमें जानकारी मिलती है, उसके अनुसार हम उनके बारे में जान सकते हैं, या उसके लिखे हुए अभिलेख होते हैं जो उसके द्वारा पता लगता है कि अभिलेखों के द्वारा उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, या फिर उसके बनाए हुए कुछ किले हो गया, कुछ महत्वपूर्ण नॉलेज हो गया, ऐसी चीजों के बारे में ऐसी जानकारियां मिलती है। तो ऐसे ही चंद राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है कि कुमाऊं में एक ऐसा कत्यूर के बाद ऐसा वंश का उदय हुआ जिसने उत्तराखंड को एक राजनीतिक निर्माण में, उसमें आगे राजनीतिक चीजों में उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, तो स्रोत वही होते हैं, जनश्रुति के आधार पर पता लगता है, और इसमें हमारे इनके द्वारा बनाए गए किले हो गया और अभिलेखों से पता लगता है कि कत्यूर के बाद कुमाऊं में चंद वंश का उदय हुआ। ठीक है, अब इसके बाद कहां से आए थे, इसके बारे में अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है भैया। बद्दत पांडे जी भी बोलते हैं कि ये आए थे इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान से आया था। जो चंद वंश का जो एक राजा होता है सोमचंद्र, वो क्या करता है, अपनी अपने साथियों के साथ तीर्थ यात्रा के दौरान उत्तराखंड की यात्रा में आता है, यात्रा करता है। तो ऐसे ही जब चंपावत में जो काली कुमाऊं का क्षेत्र है, वहां पर जो उस समय कत्यूरी शासक होता है, तो उसकी ब्रह्मदेव भीरमदेव वो उससे काफी प्रसन्न रहता है, और वो प्रसन्न रहने के साथ साथ उसे अपनी पुत्री का ब्याह उससे करा देता है सोमचंद से, और वहां की कुछ 15 बीघा कुछ ऐसी जमीन क्या होती है उसे दान देता है। इस कारण वो क्या करता है, चंद्रवंश की नींव रखता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये बद्रीनाथ पंडित जी और अटकिंसन साहब ऐसे ही बोलते हैं, और इलियट साहब भी बोलते हैं, या इलियट साहब और अटकिंसन साहब बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, ये कन्नौज के शासक होते हैं, उनके प्रतिहारों के वंशज इन्हें चंद्रवंश को कहा जाता है, जिसका जो प्रमाण होता है कि द्वाराहाट का जो मंदिर है गुज्जर देव मंदिर, इससे भी थोड़ा देखा हमको पता लगता है कि इलियट जी के अनुसार इस तरीके से कहा जाता है। लेकिन जो कथित प्रमाणित है वो यही है कि जो चंद्रवंश की जो सोमचंद्र है वो इलाहाबाद के झूसी गांव से आया था, इसके जो है बद्दत पांडे जी के अनुसार। ठीक है, क्लियर हो गया कहां से आया था, ये भी चीज हो गया था। अब इनकी तिथियों में भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। कोई बोलता है कि ये 700 ईस्वी से आए थे, कोई बोलते हैं 700 ईस्वी से शुरू होकर, कोई बोल रहा है कि 1000 ईस्वी से शुरू हुआ है। आप समझते हैं कि क्या क्या कौन इतिहास का इसमें अपने अपने मत रखते हैं। बद्दत पांडे के अनुसार कहा जाता है कि 700 ईस्वी से एक ऐसे जब कत्यूरों का पतन हुआ तो कुमाऊं में ये चंद वंशों का शुरुआत हुई, और एटकिंसन साहब बोलते हैं कि 900 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई। अजय राव जी बोलते हैं ये 1000 यानी कि 1000 ईस्वी के आसपास जो एक ऐसा वंश यहाँ पर कुमाऊं पर राज करता था। ये भी क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं इसके संस्थापक। अब चंद वंश के जो संस्थापक, चंद वंश जो राजा हुए कम से कम 62 राजाओं का उल्लेख मिलता है, और इसमें जो इसका संस्थापक है इसमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन है। आज जो कंफ्यूजन आपको मैं दूर कराने वाला हूँ। ठीक है, जो बद्दत पांडे जी और एटकिंसन साहब किस को मानते हैं, सोमचंद्र को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। और एक है 1813 में जब गढ़वाल और कुमाऊं रिपोर्ट आई, उसके जो रचयिता होते हैं श्री डब्ल्यू फ्रेजर जी, वो हर्षदेव जोशी के विवरण के अनुसार कहते हैं कि उस समय चंद वंश का राजा थोर चंद्र रहा होगा, जो कि उस समय का 23वां राजा था, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, और वंशावली के अनुसार जो थोर चंद्र का समय होता है 1261 के आसपास माना जाता है। तो आखिर इससे हमको पता लगता है, एक चीज पता लगती है कि 1200 के आसपास से पहले ही क्लियर हो गया कि चंद वंश पहले से ही राज करता होगा। ये तो साफ क्लियर हो गया, क्योंकि इसका संस्थापक सोमचंद्र ही माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अब क्लियर हो गया होगा कि जो बीडी पांडे एटकिंसन साहब के अनुसार सोमचंद्र चंद वंश का संस्थापक था, और डब्ल्यू फ्रेजर के अनुसार थोर चंद्र इसका राजा है। ठीक है, क्लियर हो गया चीजें। कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस तरीके से कौन सा संस्थापक है, तो उसका सोमचंद्र इसका राजा
कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहीं पे लिखा है तो थॉरचंद भी लिखा हुआ, लेकिन भले ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, दोनों एक ही उसमें नहीं आएंगे, ये अलग अलग ही आएंगे, तो ये कंफ्यूजन अपना दूर कर लीजिएगा। तो अब इसके बाद हम समझते हैं कि इसके राजा कौन कौन थे, उनके क्या क्या कार्य थे, ये आपको मैं पीडीएफ के थ्रू पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही लेते हैं। आज हमने अच्छे से समझ लिया कि चंद्रवंश कैसे आए और कौन कौन से संस्थापक में क्या क्या आपको डाउट होता है, सभी बहुत सारे इसमें डाउट होते हैं, वो आज मैंने क्लियर कराते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।